सदगुरु श्री कबीर साहिब की जय। विश्व वंदनीय संत सम्राट बंदी छोर सदगुरु श्री कबीर साहब जी, मेरे हृदय मंदिर के आराध्य सदगुरु श्री मान साहब जी, पूजा के योग सभी संत समाज, मैं चरण कमलों में सिर झुका के त्रिवार बंदी करता हूँ। बोलिए श्री सदगुरुदेव की जय। बंदी छोर सदगुरु श्री कबीर साहब जी का न्याय निर्णय का ग्रंथ सदग्रंथ है बीजक। और जो भी सच्चे दिल से सदगुरु श्री कबीर साहब जी के बीजक को पढ़ेगा तो उसके हृदय की कालमा मिट जाएगी, हृदय का कचरा निकल जाएगा, रहेगा नहीं। क्योंकि साहब ने बताई पक्की बात अधूरी कोई नहीं छोड़ी। सदगुरुदेव ने जनाई असली बात, बिन असली कोई नहीं छोड़ी। सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं, कब तक भटके तू दुनिया में, अनादि से भटकत आया है, वो आज भी यदि चेत नहीं पाया तो विषय में जन्म गमाया है। कब तक भटकेगा, अनादि काल से भटकता चला आ रहा है और आज भी भटक रहा है। यदि आज भी नहीं चेता तो विषय वासना में लटका भटका अटका रहेगा। इसलिए सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि आज समय मिला है तो ऐसे समय को धोखे में नहीं निकालना चाहिए। जो समय निकल गया वो निकल जाता है, फिर हाथ नहीं आता। सद जबान से जो शब्द निकल जाता है, कमान से जो तीर छूट जाता है, कहाँ मिलेगा। इसी प्रकार सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं, जो आज समय है वो हर समय एक सा नहीं रहेगा। आज नेत्र अच्छे हैं, कल कोई बीमारी आ सकती है। आज कान अच्छे हैं, कल बीमारी आ सकती है। आज हाथ अच्छे हैं, कल बीमारी आ सकती है, कोई पता नहीं। तन धर सुखिया कोई न देखा, जो देखा सो दुखिया। उदय अस्त की बात कहते हैं, सबका किया विवेका। सदगुरुदेव जी श्री कबीर साहब जी कहते हैं कि मैंने सबका विवेक किया है। उदय अस्त की बात कहता है, उदय से अस्त तक नगाराज रहा। उदय अस्त की बात भी कहते हैं। उदय का ये जन्म और अष्ट का ये मरण, जन्म से लगा करके मरण तक की बात लोग बता देते हैं, लेकिन हैं सब जी अधूरे। इनको किसी को पार ज्ञान नहीं, इसलिए सदगुरुदेव कहना पड़ा कि ये सब के सब अधूरे हैं, पूरे कोई नहीं। सब के सब अधकच्चे हैं, पके कोई नहीं। सबके सब नकली हैं, असली कोई नहीं। सदगुरुदेव का असली वही है जो असल को जान ले, और नकली वही है जो नकल में लगा रहा है। असली होते हुए भी जो नकली में लगा है तो नकली तो है। कहा है, इस नकली के संसार में क्यों असली को खोता है। इस नकली के संसार में क्यों असली को खोता है। इस नकली के संसार में नकल चल रही है,
जो सब जितनी पत्थर की मूर्तियां हैं, जितने चित्र हैं, ये सब नकली ही तो है। और असली चेतन जीव जो अपने आप को भूल गया है, मठ मंत्र ये सारे नकली बना है। इसमें मूर्तियां सारी मनुष्य ने बनाई नकली। नकली आंखें लगा दी, नकली कान लगा दिए, नकली नाक लगा दी, नकली दांत लगा दिए। ये सब नकल है, उसमें चेतन जीव नहीं है, तो सब जड़ है। इस नकली के संसार में क्यों असली को खोता है? असली को खो रहा है, अपने आप को भूल गया है। अपने आप को तो नानत विकारी ईश्वर का अंश बताता है, अपने आप को कोई न कोई लापता ऐसा बताता है। कितना बड़ा भूला हुआ है, ये बहुत विशाल भूल है। इस भूल में बड़े बड़े ज्ञानी, बड़े बड़े ध्यानी पिस गए, बच नहीं पाए बेचारे, चले गए। चले गए तो चले गए, जग ही नहीं पाए, सोते सोते ही चले गए। विषय वासना में सोए, भरम भूल कल्पना में सोए, मार काट में सोए, तीर तलवार भाले चलाने में सोए, पक्षपात में सोए, स्त्री के साथ सोए, भ्रम में सोए। पूरा जीवन सोते सोते ही गया, बेचारे जग नहीं पाए। सदगुरुदेव जी पुकार के सदगुरुदेव जी है, सदगुरुदेव ने ही पूरी बात बताई और किसी ने नहीं बताई। मेरे साहिब ने बताई पूरी बात, अधूरी कोई नहीं छोड़ी। इस ब्रह्म का भ्रम मिटाया, दिया पिटारा फोर। भूत भवानी चंडी मुंडी इन सब से नाता तोड़। मेरे सदगुरु ने बताई पूरी बात, अधूरी कोई नहीं छोड़ी। कोई भी बात अधूरी नहीं छोड़ी है। हाँ, समझना ना समझना ये हमारा खेल है। यदि आज हम समझ जाएं, अच्छे प्रकार से जान लें, तो भ्रम दूर हो सकता है। यदि नहीं जान पाए तो पूरे जन्म पीटते रहो खाल, पूरे जन्म बजाते रहो गाल, पूरे जन्म गाते रहो मरे मराओं की गाथा। उसे कुछ भी होने वाला नहीं। हिलाते रहो माला, बजाते रहो शंख, लगाते रहो तिलक, पूजते रहो नदी नाले, इससे कुछ भी नहीं होगा। सारा समय बेकार चला जाएगा। सदगुरुदेव ने पुकार के समझा करके कह दिया, यदि आज जगे तो सवेरा है, और नहीं जग पाए तो अंधेरा ही अंधेरा है। यहाँ देखो तक अंधेरा तो छाया ही हुआ है। हिंदुओं में अंधेरा छाया, मुसलमानों में अंधेरा छाया, पारसियों में, ईसाइयों में, जैनों में, मुसलमानों में, सब में अंधेरा ही अंधेरा छाया है। सदगुरु श्री कबीर साहब जी ने इस अंधकार को, इस अंधेरे को हटाने की कोशिश करी, लेकिन लोग जग नहीं पाए। समझाए, समझे नहीं। बहुत समझाए, बहुत कोशिश की, लेकिन नहीं समझ पाए। समझाए समझे नहीं, पर हाथ आप दिखाए। मैं खींचता हूँ आपको, चला सो यमपुर जाए। मैं अपनी तरफ खींचता हूँ। मैं सत्य न्याय निर्णय की बात बताता हूँ, मैं भाव से छूटने की बात बताता हूँ, अंतःकरण को निर्मल करने की बात बताता हूँ, पवित्रता की बात बताता हूँ। लेकिन लोग भ्रम में ही पगना चाहते हैं, भ्रम में ही डूबना चाहते हैं, विषय वासना में मौज लेना चाहते हैं। अब कहाँ तक? मैंने तो पूरी बात बताई, लेकिन लोग नहीं जानते। समझाए समझे नहीं। मैंने स्त्रियों को भी समझाया, पुरुषों को भी समझाया, बूढ़ों को भी समझाया, बच्चों को भी समझाया, और साधु भेष लेकर के जो डोर रहे हैं उनको भी समझाया।
समझाए लेकिन समझे नहीं। कोई शराब पीते रहे, कोई चलम पीते रहे, कोई माला भिलाते रहे, कोई मांस भी खाते रहे। ये सब के सब धोखे में भूले रहे। तो सदगुरुदेव जी हम पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि जब तक इस भ्रम में डूबे रहेंगे और भ्रम में अपने समय को निकालते रहेंगे, तब तक इनको कुछ भी नहीं मिलेगा। पूरा समय बेकार चला जाएगा, पूरा समय हाथ से निकल जाएगा। समझाए, मैंने बहुत समझाए, भैया बकरा मत काटो, भैया मछलियों मत मारो, भैया कीड़े मकोड़े मत सताओ, इनको मत खाओ, शराब मत पियो, व्यभिचार में समय मत गमाओ, किसी को मारो काटो मत, किसी की बेईमानी मत करो। लेकिन लोग नहीं माने। इन खूब कहा नदी नालों की पूजा से कुछ भी नहीं मिलेगा, इन पत्थरों को पूज पूज के जड़ा दया से जीवन हो जाएगा, मर जाओगे वही सपने आएंगे, रात में बुजुक बुजुक करके बैठोगे। भूत भवानी चंडी मुंडी कोई होते नहीं है, ये सारी बेकार है। मरने के बाद में कोई भूत भवानी नहीं बनता है, ये सारी बेकार की, बिल्कुल पूरी बेकार की बातें हैं। मैंने खूब समझा है, लेकिन लोग नहीं समझे, नहीं समझे, लड़ने को तैयार हो गए। कोई कोई तो नास्तिक ही कहने लगे। अब बताइए, जो नकली पूजा करे वो नास्तिक है कि जो असली पूजा बताए वो नास्तिक है? इनको पता ही नहीं है कि नास्तिक किसे कहते हैं। नास्तिक नास्तिक सब कहें, नास्तिक में जीने कोई, और कीर्तन को करता कहे नास्तिक ये सब। जो देखा नहीं कभी उसको करता जो कहे वो नास्तिक है। तो सदगुरुदेव कहते हैं कि मैंने बहुत लोग समझाए, सत्संग में भी बहुत सुनाया, राजे महाराजे भी समझाए, सेठ साहूकार भी समझाए, गरीब अमीर सभी समझाए, लेकिन लोग समझ नहीं पाए। पर हाथ आप बिका है और पराए हाथों बिक गए, विषय वासना में बिक गए। स्त्री पुरुष के साथ हम बिकी, पुरुष स्त्री के साथ हम बिका, विषय वासना में फंसे, बाल बच्चों के मोह में पूरा समय बर्बाद कर गए, लेकिन कुछ नहीं पा पाए। मकान भी खूब बना लिए, दुकानें भी खूब बना लिए, फैक्ट्रियां भी बहुत खोल लिए, हलवाई बड़े बन गए, कारीगर बड़े बन गए, लेकिन अपने आप को नहीं जान पाए। पर हाथ आप बिका है। मैं खींचता हूं आपको, मैं अपनी तरफ खींचता हूं। अरे भैया इधर आओ, सुन लो हमारी भी बात। यदि सच्ची बात मान लोगे तो नकलियों से बच जाओगे। यदि सच्ची बात नहीं माने तो बेकार की बातों में फंस करके समय आपका चला जाएगा। आओ भैया इधर आओ, बैठो, ज्ञान निर्णय की बात सुनो, सत्संग करो तो नहीं सुनना चाहते, भागते, डरते, बिजुकते, क्या बीमारी आ गई। और यदि कहते आइए भैया, पकौड़े रखे, शराब की बोतल रखी है, आज मुर्गा बना है, आइए आइए, तो बड़े प्रेम से आ जा रहे, आइए आइए, अरे क्यों नहीं आएंगे, अरे भैया क्यों नहीं आएंगे, आप बुलाओ, हम नहीं आए। बड़े प्रेम से हड्डियों को चूस चूस के खाएंगे। अब बताइए, शराब का घूंट भरते जाएंगे, है ना, अंडे खाते जाएंगे। सदगुरुदेव जी कहते ऐसे समय बिता देते हैं पूरा, लेकिन न्याय निर्णय की बात नहीं सुनना चाहते, धर्म को अपने अंदर से नहीं निकालना चाहते, व्यभिचार को नहीं छोड़ना चाहते, चोरी को नहीं छोड़ना चाहते, हिंसा को नहीं छोड़ना चाहते, राग द्वेष नहीं, समय को पूरा निकाल देते हैं। समझाए समझे नहीं, पर हाथ आप बिका है। मैं खींचता हूं आपको, चला सो यमपुर जाए। यमपुरी कहाँ है? ये संसार ही यमपुरी है ना। स्त्री के लिए पुरुष यम है, पुरुष के लिए स्त्री यम है। यमपुरी ये माँ का गर्भ ही है। विषय वासना में फंस करके गर्भ में जाता है, माँ के पेट में जाता है,
वहां पर कष्ट दुख भोगता है, फिर बाहर निकलता है, फिर बाहर भी कष्ट दुख भोगता रहता है, टट्टी पेशाब में लिपटा हुआ पड़ा रहता है। फिर बड़ा होता है, उनके सीधे कर्म करता है, फिर पकड़ा जाता है, मार भी पड़ती है। फिर विवाह शादी करता है, फिर उन्हीं में फंस जाता है, निकल नहीं पाता है। सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं, आज यदि आप जगे तो बंदे सवेरा ही सवेरा है, और आज सो गए तो जीवन भर अंधेरा ही अंधेरा है। इसलिए जानो, जानो अपने आप को, मानो अपने आप को जान लो, अपने आप को मानो। ये सत्य अविनाशी चेतन जीव है, इसके ऊपर कोई ईश्वर परमात्मा का कुछ भी लेन देन नहीं है ना। इसलिए जल्दी से जल्दी धर्म को तोड़ दो, और ये जो आपने ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र का जो कचरा अपने अंदर हृदय में भर रखा है, इसको भी निकाल दो, दूर करो। शेख शहीद मुगल पठान का जो कचरा भर रखा है, इसको निकाल दो। जो आपने झूठी मानंदियों का पक्ष ले रखा है, इसको भी छोड़ दो, दूर करो। और जब तक झूठी मानंदियों के पक्ष को नहीं छोड़ोगे, और जब तक आप इन नकली जो ग्रंथ हैं, इनमें जो नकली बातें लिखी हुई हैं, और जब तक इनको नहीं त्यागोगे, तब तक आप अधूरे ही बने रहोगे। इसलिए जल्दी से जल्दी भ्रम को दूर करो। सदगुरुदेव कहते हैं, मैंने बहुत समझा है, समझाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। पैदल चल चल करके, डोल डोल करके, पहले तो इतनी सवारियां भी नहीं थी, कोई मिल जाए बैठा ले, लोग पैदल ही चलते थे। 3-3, 4-4 दिन में बाजारों में पहुंचते थे, वहां से सामान खरीदते थे, फिर 3-3, 4-4 दिन में लौट करके आते थे। पैदल यात्रा बहुत करते थे हमारे पूर्वज। आज तो गाड़ियां हैं, जहां पर 2 दिन में पहुंचते थे, वहां पर 2 घंटे में पहुंच जाते हैं। जहां पर 8 दिन लगते थे, वहां पर 1 ही दिन लगता है। कितनी सुविधा हो गई है। यदि कोई सुविधा को ठुकराए कि नहीं हम तो पहले ही जैसे चलेंगे, तो कितनी बड़ी नादानी है। इसलिए जो पहले की जो झूठी बातें हैं, जो पहले का जो झूठा भरम है, जो माया विगुरबा को लोगों ने लगा रखा है अपना उल्लू सीधा करने के लिए, पेट भरने के लिए, आज इन झूठी बातों को त्यागो। आज कमर कस के मेहनत करो, अपने कमाओ, खून पसीना का पैसा खाओ, तो इससे बुद्धि सही रहेगी, विचार अच्छे रहेंगे, है ना। कितनी अच्छी बात बताई है साधु साहब ने, समझाए समझे नहीं, लेकिन लोग समझते नहीं, मानते नहीं। जाएंगे तो मंदिर में घंटे ही हिला जाएंगे। माता पिता की सच्चे दिल से कोई सेवा नहीं करना चाहता, बड़े बूढ़ों को कोई नहीं अच्छी नजर से देखना चाहता, उनके कपड़े भी नहीं धोते, बेचारे अपने हाथ से माता पिता भोजन बनाते हैं, बच्चे अपनी अपनी घर वालियों को लेकर के अलग हो जाते हैं। अब बताइए क्या उन्हें बुढ़ापा नहीं आएगा? तो उनके भी बच्चे उनको भी ठुकराएंगे। 2 जगह बदला तीज में देना ही पड़ेगा, बचेगा कहाँ जाएगा बच करके? तो समझाए समझे नहीं, पर हाथ आप बिका है। मैं खींचता हूँ आपको, चला सो यमपुर जाए। सदगुरुदेव जी कहते हैं वो तो यमपुरी में ही रहना चाहते हैं, यमपुरी में जाना चाहते हैं, जन्म मरण गर्भवास के चक्कर में पड़ना चाहते हैं, लड़के झगड़ करके तीर तलवार भाले चला करके खून खराबा करके ही रहना चाहते हैं। वो तो गंदे संस्कारों को बना करके पशु पक्षी उसमें खानी में ही जाना चाहते हैं, कोई मुक्त नहीं होना चाहते। और बात तो मुक्ति की करते हैं, कोई तो सूक्ष्म शरीर को ही और क्या जीव मान लेते हैं। कितनी बड़ी इनकी भूल है, कितने बड़ा इनके अंदर भ्रम है। और जब तक इस भ्रम को नहीं त्यागेंगे और जब तक पारखी सदगुरु देव के शरण में नहीं लगेंगे, तब तक ये अधूरे ही रहेंगे। इनके हृदय की कालमा कभी मिटेगी नहीं। बस इन्हीं वचनों के साथ में मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ।
बोलिए श्री सद्गुरुदेव की जय।